वफा लाजिम तो नहीं। ये खुला का नोटिस है जो सारा ने भिजवाया और ये नोटिस झूठा है। सारा को इस पेपर के बारे में कुछ नहीं कहना और यहां क्या से क्या होगी। लेकिन हाला मैं तुम्हें बताऊं, इस दफा कोई तूफान उठा सबसे पहले तुम बर्बाद होगी उसमें। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है फातिहा, और वैसे भी मुझ पे कौन शक करेगा। मुझ जैसी जाहिल बेवकूफ घरेलू लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। सारा बम तो आपके सर पे ही फटना है। अभी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खबर मिलेगी और बहुत जल्द तुम जीरो पे खड़े होगे फातिहा। जहांगीर, this is what you did to me. I trusted you, जहांगीर, I trusted you. और तुम समझते ये सब कुछ करके तुम चले जाओगे क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? महविश को तो वो पहले ही तलाक दे चुका था। नोटिस भिजवाना बाकी था, वो भी आ गया। कितनी खुश थी मेरी बेटी अपनी जिंदगी से। मैं तो उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। उसको खुश देखकर मैं भी इत्मीनान में थी। शहजादियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी, हर आसाइश मुयस्सर थी, फिर उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हो गया? मैं तो मुखालिफ था फातिहा और महविश की शादी से, लेकिन आप ही लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फातिहा जैसा खुदगर्ज इंसान कभी भी किसी का नहीं हो सकता। उसके लिए रिश्ते नाते कोई मतलब नहीं रखते। हाला, तुम जाके आराम करो, अपना ख्याल रखा करो। जाओ, थक जाओगी। महविश कह रही थी कि उसे सारा की बद्दुआ लगी है। सिर्फ बद्दुआ ही नहीं लगती अम्मी, और सारा बद्दुआ देने वालों में से नहीं थी। कभी कभी इंसान का सब्र आगे आता है। और बहुत बुरा होता है। अब मुझे आपसे नजर चुराने की जरूरत नहीं है बाबा। आज मैंने फातिहा के साथ आपका सब पुराना हिसाब बराबर कर दिया।
जो कुछ इसने आपको दिया सूद समेत लौटा दिया मैंने। बाबा, अब मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन फातेह अभी किस्त दर किस्त वसूल करता ही रहेगा, कभी कुछ और कभी कुछ। आओ अशर, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे? किस लिए बुलाया तुमने मुझे? बैठो। मैं यहां बैठने नहीं, तुम्हारी बात सुनूंगा। लगता है बहुत जल्दी में हो, फिर भी बैठो। देखो, टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, सोचा जाते जाते क्यों ना तुम्हारे साथ नेकी कर जाए। ये सोच के मैंने सारा को भी फोन किया था, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उठाती भी कैसे, बिजी होगी फातेह के साथ। सारा को डिस्कस करना छोड़ना, अपनी बात करो। बात मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम्हें पता है कि तुम्हें खुला का नोटिस किसने भिजवाया था? शायद फातेह। और क्या मतलब है? और कौन? तुम्हारी बीवी हाला। तुम्हें अब फातेह से कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बदला सूद समेत उसे ले चुका। हाँ लावा जी, मैंने सुबह आपसे 10,000 मांगे थे, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब मैं घर जा रही थी, सोचा दोबारा पूछ लूं आपसे। देखो लड़की, तुम्हें जितने पैसे आटने थे इस महीने आट चुकी हूँ, अब मुझे और तंग मत करो। तो मेरी वजह से इज्जत भी तो बन गई आपकी, सब लोग दबकर रहने लगे हैं आपसे, और आशिर भाई भी अब आपकी सुनने लगे। बहुत जबान नहीं चलने लग गई तुम्हारी? अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से दफा आ जाओ। कर रही हूँ हाला बाजी, लेकिन याद रखें अगर मेरी जुबान खुल गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि वो रिपोर्ट जाली थी और कोई बच्चा बच्चा नहीं हो रहा है आपको। मैं खुद ही आशिर। हाँ आशिर, मैं आपको बताने वाली थी, आपको पता है रिपोर्ट्स में कोई मसला था, हॉस्पिटल कॉल आई थी, मुझे समझ और कितना गिरोगे? क्यों बर्बाद की तुमने मेरी जिंदगी? बोलो, क्यों मुझे सारा से दूर किया? क्यों मुझे और सारा को अलग किया तुमने? है जवाब? तुम क्यों किया? क्या हो गया आशिर? आशिर क्या करे तुम? अरे इसकी हालत देखी है तुमने, और तुम उसे धक्के दे रहे हो। झूठ है ये, झूठ बोल रही है। और ये है आपका खानदान? ये दूसरी तरफ वो बेचारी सारा, जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महविश को हॉस्पिटल तक लेके गई, वो नजर नहीं आया किसी को। क्या बताऊं मैं आपको, वो जो खुला का नोटिस बनवाया था वो इसने बनवाया था, वो भी फातेह के साथ मिलकर। ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठ बोलती है। संभालो, क्या संभालू यार, क्या संभालू? हेलो हाला, हाला तुम मुझे बताओ, आशिर जो कह रहा है वो सच है कि नहीं? हाला जवाब दो मुझे, आशिर जो कह रहा है वो सच है कि नहीं? हाँ हाँ मैंने किया। क्यों?
कुछ खत्म हो गया। क्या होगा? मम्मी ठीक ही कहते हैं, हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं। आशिर की हमने शादी हाला से करवा दी और ये हाल हो गया हमारा। हमें अपने अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। आशिर, आशिर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हुआ, मेरी वजह से महविश का घर भी टूट गया। माफ कर दो तुम दोनों। प्लीज प्लीज अम्मी, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? अब्बा के जाने के बाद से आप ही तो थी जिसने हमें पढ़ाया लिखाया, अपना आप मारा है आपने हमारी वजह से। किसी इंसान से गलती नहीं होती है। बस मैं अपनी जिंदगी में ये भूल गई कि कनात के फूल कभी नहीं मुरझाते। मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी कनात नहीं की, लालच करती रही। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। आशिर, आशिर तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम सारा को इस घर में वापस ले आओ। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहती हूँ उससे। वापस ले आओ। मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ और मैं महविश का भी घर फिर दोबारा से। नहीं अम्मी, अब मैं शादी का ये दूसरा तजुर्बा नहीं करना चाहती। अब मैं अपनी जॉब करूंगी। आशिर प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सारा को इसलिए I want you to be happy. सारा मेरी जिंदगी से निकली ही कब थी? लेकिन मैं खाला को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे अपने बदन के असर से आजाद कर देना चाहता हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं तो खुद आपके पास आना चाह रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए। नहीं तो घर आ जाते, वो तुम्हारी आंटी भी तुम्हें बहुत याद करती है। जी जरूर, मैं अपनी पहली फुर्सत में आऊंगा। अच्छा, वो कारोबार तो ठीक चल रहा है ना? मानी बता रहा था कि अब आपके हालात बहुत ठीक है। जी बस ये सारा क्रेडिट मानी को ही जाता है, सब कुछ उसी ने किया। ये लीजिए। ये क्या है? ये मानी की अमानत है। अरे नहीं नहीं, ये आप रखें, पहले ही आपके हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। प्लीज, ये मानी का हक है। आप नहीं जानते, अगर मानी और सारा मेरा साथ ना देते तो मैं भी दिवालिया हो चुका होता। लेकिन फिर भी बेटा ये। जी नहीं प्लीज, आप जानते हैं ना, अगर मानी चाहता तो इस बहती गंगा में अपने हाथ धो के मुझे डूबता छोड़ के यहां से चला जाता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। मैं तो खुद हिम्मत छोड़ चुका था। He deserves it. प्लीज। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं आशिर के दफ्तर गया था सारा के लिए तलाक मांगने। उसने मुझे वहां खुला का नोटिस दिखाया जिस पर सारा के दस्तखत थे, जबकि वो खुला सारा नहीं भेजा था। उस पर जो तारीख लिखी थी, मैंने उन दिनों सारा को खुद समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, मैंने तो आशिर से भी कहा था कि अब इन बातों का वक्त नहीं है, तुम बस सारा को तलाक दे दो।
लेकिन फिर सोचता हूं कि आखिर कौन ऐसा चाहता है कि आशिर सारा को तलाक दे दे। ये किसी की साजिश तो नहीं है, और अगर है साजिश तो ये साजिश कर कौन रहा है? मैं देखता हूं, मैं इसकी तह तक पहुंचता हूं। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत बेचैन था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा किसी हमदर्द से ये मशवरा कर लूं, शायद कोई इसका हल निकल आए। जी मैं देखूंगा, आप फिक्र न करें। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा, वक्त मिले तो घर जरूर चक्कर लगाना, तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत याद कर रही है। जी जरूर। और ये तुम्हारा और मानी का मामला है। मैं तो पहले ही तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दबा हुआ हूं, और बोझ मत डालो इस बूढ़े पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। कौन है आप लोग? हम लोग एफआईए से हैं और आपको अरेस्ट करने आए हैं। कोई वारंट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये है आपके अरेस्ट वारंट्स। अरेस्ट हैं। फातिह साहब, नुकसान तो बहुत हुआ है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन खैर ये इंश्योरेंस क्लेम्स की फाइल्स हैं और इसी में जहांगीर के केस की भी फाइल है। वैसे सर, जहांगीर ने हाथ तो बहुत बड़ा मारा था, मानी साहब ने बड़ी वफादारी दिखाई, और अगर जहांगीर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो शायद आपका दिवालिया हो जाता। जहांगीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरी पकड़ मेरे अपने किए किए। सर, अगर इंसान अपने रब को जीते जी राजी कर ले तो पुकारा खुद ब खुद अदा हो जाता है। रब बड़ा रहीम है। बेशक। ठीक है सर, मैं चलता हूं। हेलो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे दिल में जो आएगा वो तुम करते जाओगे, और मुझे कभी पता तक नहीं चलेगा। क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगेगा? क्या हुआ? इतने अनजान मत बनो तुम फातिह। जहांगीर ने जाते जाते मुझे सब कुछ बता दिया। पहले तो मुझे शक था कि मेरे और सारा के रिश्ते पे किसी की बुरी नजर है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुमने तो सुना होगा, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और तुमने भी शायद सुना होगा फातिह कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब किसी पे पड़ती है ना तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी आके तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन फिर सोचता हूं मरे हुए इंसान को क्या मारूं मैं। क्या मारूं मैं तुम्हें? तुम पहले से ही बर्बाद हो चुके हो।
तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है फाते, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने दुश्मन हो। खुद को पहचानने की कोशिश करो तुम फाते। और एक और बात, तुम किसी के क्या खुद अपने भी नहीं बन सकते हो फाते। सिंपली यू आर सैडिस्ट, सिंपली यू आर सैडिस्ट फाते। हम गरीबों के घर तो ऐसे होते हैं हाला बाजी। वैसे आपने क्या सोचा है, आगे क्या करना है? मेरा मतलब है कुछ तो सोचा होगा ना आपने। आप फाते साहब से क्यों नहीं बात करती? इस सारे मामले में वो आपके साथ ही तो थे। मेरे शौहर ने तो बड़ा एहसान जताया है, सिर्फ एक रात के लिए, वरना वो तो अपनी माँ को भी यहाँ रहने पर राजी नहीं है। चलें छोड़ें इन बातों को, आप खाना खाएं। खा ले बाजी, यही दाल रोटी होती है हमारे यहाँ। सारी जिंदगी एक जिद्दी बच्चे की तरह गुजारी है मैंने। एक ऐसा बच्चा जिसे एक खिलौने की शिद्दत से ख्वाहिश हो, और जब उसे वो खिलौना मिल जाए वो उसे तोड़ दे एक नए खिलौने की ख्वाहिश में। मोहब्बत में जिद नहीं होती, ये कमबख्त बहुत खुद गर्ज होती है, सिर्फ अपना ही सोचती है। किसी के करने से नहीं होती, बस खुद चाहे तो हो जाती है। हम तो बस इस होने और ना होने में मारे गए। किसी ने सच कहा है, सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां। रिश्ते ताकत से नहीं, मोहब्बत से थामे जाते हैं। सारा ये मोहब्बत ही तो न पा सका। तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। उसी जुर्म की यही सजा मैंने खुद के लिए तजवीज की है। खुदा हाफिज। क्या है ये वो फाते का वकील ले गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरा बच्चा, ये देखें। ये क्या है भाई? बाबा ये मेरा ख्वाब है, मेरा अपना बुटीक। लोगों को उम्रें लग जाती हैं यहाँ पहुंचने तक, फिर भी नहीं पहुंच पाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुमकिन ना हो पाता अगर फाते मेरा साथ ना देते तो।
क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। यहाँ तो महफिल लगी है मेरे बगैर ही। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ? फाते जाने से पहले ये देकर गया है। फाते भाई ने जाने से पहले मुझे सब बता दिया था और मैंने ही कहा था कि घर के कागजात आपको दे दें। गलती किससे नहीं होती, और फाते भाई जैसा आदमी अपनी किस्मत उलझा कर अपनी दुनिया बनाई, वो भी अकेले। ना कभी हार मानी और फिर सारा और हम सबके के घुटने भी टेक दिए। उनसे गलती जरूर हुई है मगर उन्हें तलाफी करने में भी कसर नहीं छोड़ी। हाँ बेटा, नफीसा बेगम का भी फोन आया था। वो और महविश अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। किस्मत ने उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी है उनके किए की। महविश का घर टूट गया और हाला भी उन्हें छोड़कर चली गई। सारा बेटा, अब माशाल्लाह तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो। इतना कुछ अल्लाह ने मेहरबानी की है, तो क्या हम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते? मैं फ्रेश होके आता हूँ। अम्मी, क्या कर रही हैं? अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं तो आशिर के लिए खाना पका रही थी। कल से बेचारा भूखा है, कुछ खाया ही नहीं उसने। कोई चीज अच्छी जो नहीं लग रही उसे। मैं हेल्प कर दूं? अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, अब तो खाना बन चुका है। तुम जाओ कमरे में जाके आराम करो। और कितना बिगाड़ेंगी अम्मी आप मुझे? अब तो लगने दे मेरे पांव जमीन पर। वैसे मैं सोच रही थी, आशिर उस दिन जो कह रहा था ना, वो ठीक कह रहा था। हम कितने अंधे हो गए थे। सारा को खुद से कमतर समझने लगे थे। ये बात अब क्यों सोच रही हो तुम? अम्मी, अगर अब हमने ऐसा नहीं सोचा तो गलत होगा। इसमें आशिर की कोई गलती नहीं थी। उस बेचारे ने इतना कुछ किया हमारे लिए, और हम चल के ना सारा और उसकी फैमिली से हम माफी मांगते हैं। तुम क्या समझती हो, हमारे इतने बुरे सलूक के बाद, इतना कुछ करने के बाद वो लोग हमें माफ कर देंगे? अगर ना भी माफ किया तो कम से कम गिल्ट तो कम होगा। हमारे ऐसे सलूक के बावजूद सारा ने इंसानियत के नाते मेरी मदद की, और हम अपने आशिर के लिए इतना भी नहीं कर सकते। उस बेचारे ने सारा को हमारी वजह से खो दिया। पता क्या है, अब समझ आती है, खून रिश्तों की बुनियाद होता है, मगर एहसास से रिश्तों की तामीर होती है।
यही बात तो समझने में हमने देर कर दी है। अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। सारा ने मेहनत की, अल्लाह ने देखो उसको इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बना दिया, और इसमें अक्सर तुम्हारा बहुत हाथ है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने सारा को बहुत साथ दिया। नहीं अंकल, ये सब उसकी मेहनत है। लीजिए, आ गई फैशन की दुनिया का उभरता सितारा मिस सारा शौकत। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी। जीती रहो, सलामत रहो। अल्लाह पाक कामयाबी अता करे मेरी बच्ची को। आमीन। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। आंटी, बाकी की सेलिब्रेशन बाद में करेंगे। ओके, बाय। खुदा हाफिज बेटा। जल्दी चलो। इतनी भी जल्दी नहीं करो। सारा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर दोगी? मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ आशिर। तुम्हें, फातिह को, सबको माफ कर चुकी हूँ। और देखो, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। काम करना है, अपना नाम बनाना है। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। I'm sorry, सारा। सारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जानती हूँ। कुछ देर बाद ही सही, मगर जान गई। मोहब्बत को लगाम जरूरी है। बेलगाम मोहब्बत अगर काबू में ना रहे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस मोहब्बत में वफा लाजिम नहीं होती। देखो आशिर, फाइनली मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसे मैं हमेशा से करना चाहती थी। मेरा शौक था। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तो मत देखना पीछे मुड़ के, बढ़ते रहना आगे। अगर ये मत भूलना सारा के मेरा ख्वाब, मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो और तुम ही रहो। मुझे देर हो रही है आशु। अपने किए पे बहुत नदामत है मुझे। खुदा जानता है जो जो साजिशें हुई है, मैं उससे बेखबर था। मेरे दिल में सारा के लिए आज भी वही मुकाम और वही इज्जत। मुझे माफ कर दे। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं फिर से।
जो सारा के बगैर मुमकिन नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।